अनंत, आपको क्या लगता है ये राष्ट्रपति शासन वाला ये पासा, अगर राजनीतिक पासा है, क्यों फेंका है ममता बनर्जी ने? मुझे पासा तो नहीं लगता, मुझे ये सिगुफा लगता है। एक सिगुफा है, वो छोड़ते रहती है तरह तरह के, जैसे अब ये शौर्य दिवस को सद्भावना दिवस मनाना, ये भी एक राजनीतिक सिगुफा है। तो इस तरह के काम ममता बनर्जी करते रहती हैं, उनको बयान देना भी पड़ता है। जैसे कल उनकी पार्टी के विधायक को जब वो सस्पेंड कर रही थी तो मंच से उन्होंने कहा कि वो हमारी पार्टी का मीर जाफर है, ये भी एक सिगुफा था। तो जो उनके बाबरी मस्जिद बनवाने की बात कर रहे थे उनके विधायक, तो उसको मंच से उन्होंने कहा कि वो मीर जाफर है। तो ये सब राजनीतिक बयानबाजी है, राजनीतिक शिगुफे हैं। और सही कहा विनोद जी ने कि चुनाव के समय इस तरह की बयानबाजियां होती रहती हैं। ममता बनर्जी के राष्ट्रपति शासन लगाने का बयान कोई पहली बार नहीं आया है, वो नियमित अंतराल पर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करती रहती हैं। और जैसा कि बीजेपी का इतिहास भी रहा है पिछले 11-12 सालों में, मणिपुर को छोड़ के, मणिपुर में भी उस तरह से राष्ट्रपति शासन नहीं लगा क्योंकि विधानसभा अभी एवेंस में है वहां, तो कहीं राष्ट्रपति शासन भारतीय जनता पार्टी ने लगाया नहीं। और मुझे लगता नहीं है, इसलिए इसी आधार पर मैं कहता हूं कि ममता बनर्जी का ये राजनीतिक सिगुफा है। और सबसे बड़ी बात यह है, मानक, मैं एक चीज और मैं वहां देख रहा हूं, जो अभी आपने उनका कांग्रेस पार्टी के नेता का एक बयान चलाया ना, उसमें वो कह रहे थे कि मुसलमानों को लेकर वो उनका सीरियस नहीं है और ये नहीं है। मुझे हाल के दिनों में ये लग रहा है कि ममता बनर्जी को ये डर सताने लगा है कि मुस्लिम को प्लीज करने के चक्कर में कहीं हिंदू वोट उनके हाथ से खिसक न जाए, इसलिए वो बार बार इस प्रकार के कुछ कुछ बयान देती हैं, कुछ कार्रवाइयां करती हैं जिससे ये लगे कि वो हिंदुओं की भी हैं। आप देखो, जैसे अभी बाबरी मस्जिद वाली बात तो उनको बहुत सूट करती थी, लेकिन अब उन्होंने बाबरी मस्जिद वाले विधायक को, बनवाने वाले विधायक को, अपनी पार्टी के विधायक को बाहर कर दिया। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी थोड़ा सा इस बात से आशंकित है। मुर्शिदाबाद में जाके जिस प्रकार से उन्होंने हिंदू परिवारों से मुलाकात की, मालदा में जाके जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं की बात की, तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी इस बार थोड़ा सा अपना स्ट्रेटेजी चेंज करेंगी और मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं को भी ये संदेश देने का प्रयास करेंगी कि उनकी पार्टी हिंदुओं का हित भी सोचती है। क्योंकि ये नैरेटिव तो ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल में बहुत गाढ़ा चला गया है कि वो मुसलमानों को लेकर के बहुत थोड़ी, मतलब भावनात्मक रूप से उनकी ओर झुकी हुई है। तो अपनी इस नैरेटिव को काटने के लिए ममता बनर्जी ऐसा कर सकती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि INDIA नाम का एक गठबंधन हुआ करता था जो हमने पिछले 2024 में देखा था। अब उसी गठबंधन में